उस जमाने में हुजूर फरमा रहे हैं कि एक रात में मैं गया भी और आया भी। ये यकीन करना आसान नहीं था। अबू जहल ने ये पॉइंट पकड़ लिया और कहा कि ये तो बहुत मावराउल अक्ल बात है, इससे तो मैं लोगों को अब भड़का सकता हूं मोहम्मद के खिलाफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इत्तेफाक ऐसा कि अबू जहल को उस महफिल से उठने के बाद सबसे पहला जो शख्स मिला वो अबू बकर सिद्दीक थे। वो महफिल रसूल में थे नहीं, कहीं से आ रहे थे। अबू बकर को पकड़ लिया अबू जहल ने, कहा अबू बकर पता है मक्का में एक बहुत बड़ा मामला हो गया है, एक बड़ा इंसिडेंट। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि क्या हुआ है। अबू जहल ने कहा एक शख्स है, नाम नहीं कहा उसने, कहा एक शख्स है वो कहता है रात को उसने मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक का सफर किया, बैतुल मुकद्दस तक गया। इतना ही कहा। हुजूर तो बहुत लंबा सफर बयान किए, लेकिन अबू जहल ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास इतना ही कहा एक शख्स है मक्का में जो दावा कर रहा है कि रात को वो मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक गया और फिर वापस भी आ गया। तो अबू बकर तुम क्या कहते हो ऐसे शख्स के बारे में। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, बात तो सही है ना, इंसानी तकाजा यही कहता है, अकल यही कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी कहा ऐसा कैसे हो सकता है। अबू जहल को मिल गया पॉइंट कि अबू बकर तो बहुत मोहम्मद मोहम्मद करते रहता है, आज मैं इसको उनसे दूर कर ही लूंगा। और ठट्टा मार करके हंसने लगा कि अबू बकर सिद्दीक को। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा कि इतनी खुशियां क्यों मना रहा है, पूछा कौन है, किसने कहा। अबू जहल ने कहा अरे तुम्हारे करीबी साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही ये कहा है। तो जानते हो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा अरे कमबख्त पहले क्यों नहीं बताया, तूने तो कहा कि वो हर मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक जा करके एक रात में आए, कसम रब्बे जुल जलाल की अगर वो इससे आगे आसमानों की भी बात करें तो भी मैं तस्लीम करूंगा। अगर उन्होंने कहा है तो बिल्कुल सच कहा है, इसमें कोई झूठ नहीं हो सकता।